पलवल में शहीद लांस नायक के परिवार से शोक सभा के नाम पर पैसे वसूलने के मामले में सीएम नायब सिंह सैनी ने जिला प्रशासन को जांच के आदेश दे दिए हैं। इसकी पुष्टि सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ ने की। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो भी घोषणाएं की हैं उन्हें गांव के लोगों के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा। इन योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव ग्राम पंचायत के जरिए मिल चुके हैं। गांव का नाम बदलने के बारे में भी जल्द ही ग्राम सभा बुलाई जाएगी और साथ ही सबकी राय ली जाएगी। उधर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए दिनेश शर्मा के पिता दयाचंद का कहना है कि उनके शहीद बेटे की शोक सभा के नाम पर सरपंच ने 52,000 रुपए वसूल लिए। जहां पर शहीद के नाम पर पार्क बनाने की घोषणा हुई, वो जोहड़ की जमीन है, वहां पार्क बन ही नहीं सकता। और यही नहीं, शोक जताने पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने गांव मोहम्मदपुर का नाम बदलकर दिनेशपुर करने की घोषणा की थी। पंचायत अब इसके लिए सहमत नहीं है। वहीं मंगलवार को लांस नायक के पिता ने पुलिस को एक शिकायत दी, जिसमें उन्होंने 30 लोगों पर घर में घुसकर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि इसमें उनके परिवार की 4 महिलाओं सहित कई लोग घायल हो गए और इस मामले में हसनपुर थाना प्रभारी दिनेश कुमार का कहना है कि शिकायत मिली है, मामले की जांच की जा रही है। जब वो बच्चा शहीद हुआ था और शहीद के 4-5 दिन बाद सीएम साहब आए, जब मैं शहीद का पिताजी हूँ और इस सरपंच ने मुझे कुछ नहीं पूछा और ये अपनी मांग इसने अपनी डायरेक्ट मांगी, फिर मैंने किया सीएम साहब। हाँ, जब बेटा तो मेरा गुजरा है, मेरा शहीद हुआ है और ये सरपंच को मांगने की क्या जरूरत है? तो उसने कही नहीं, इनकी बात नहीं है और आपकी मांग मैं दूंगा, दिनेश कुमार शर्मा रखे जाए। और दूसरी बात है, ये मैंने कही, मैंने कि जनाब मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, आपने जो दिया ठीक दिया है। मैं ये कहता हूँ कि जो ये 4 कनाल 8 मल्ले जमीन है, 11 मल्ले जमीन है, ये मुझे छोटे मिन्नी बच्चे इनके खेल के लिए दे दो। तो सीएम साहब ने उसी तरह जो कह दी थी कि मैं दिनेश शहीद के पिताजी बोल रहे हैं, हाँ जी, 4 कनाल 11 मल्ले को मैं ऐसे दे चुका हूँ। शोक सभा में जो खर्चा आया, तो ये खर्चा पहले मुझ पैसे मांगे, फिर शहीद मेरे बेटे दिनेश वापस कपिल पैसे लिए, उसने मोबाइल से अपने इनके अकाउंट में गिरे। रात के 9 बजे मुझे कोई नहीं पता कि आज मुझ पे ये वार होगा, मेरे घर पर चढ़कर और मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को नष्ट करने का वो कर दिया। इस सरपंच से है और सरपंच का जो इसके साथ में जो ये पाठक है, इसके साथ में ये विवाद दोनों तीनों ये कर रहे हैं और मेरा गांव से और ना कोई बाहर से और ना कोई सरकार। मैं यही मांग करता हूं कि मुझे पार्क मिले और जो मेरे शहीद को वो गांव का नाम बोल गए दिनेशपुर, ये मिल जाए। जो पैसे की बात है, पैसे का ना कोई लेन देन हुआ, ना कोई बातचीत हुई कैसी भी पैसे के विषय में। सिर्फ जिसका टैंक था उसने लेबर के और जो उसमें डीजल डला था वो, और जो होडल यूटिलिटी के 5-6 चक्कर लगे थे उसके नाम पे उसके पैसे जितने बनते थे मजदूरी के वो लिए। नहीं तो 12 दिन टेंट हिम्मत का था, उसने फ्री ऑफ कॉस्ट टेंट लगाया, टेंट का कोई किराया नहीं लिया। और हमसे भी जो सुविधाएं या जो व्यवस्थाएं हो सकती थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, जो सुविधाएं हमसे हो सकती थी हमने वो सब पूरी अपनी पूरी तत्परता से, और हमने नहीं सब मिलके लगे, सबने पूरी सुविधाएं करी। रही बात गांव के नाम की, तो गांव के नाम पे, गांव का नाम कोई व्यक्ति अकेला या वो नहीं कर सकता, उसमें ग्राम सभा का प्रस्ताव होना था। उसके लिए डीसी साहब ने बीडीपीओ साहब की ड्यूटी लगाई। उन्होंने जो पूरे नियम लागू होने थे ग्राम सभा के लिए वो सब लागू किए गए। चौकीदार ने हर घर में बुलावा दिया और पूरा गांव गोल हुआ, और फिर पूरे गांव के सामने गांव ने ये कहा कि भाई जो गांव का नाम है वो उसी का रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए दिनेश शर्मा के परिवार को सरकार की तरफ से अब तक 3 करोड़ 17 लाख रुपए की मदद दी जा चुकी है। इसके अलावा लगभग 60 लाख रुपए की मदद
अभी अंडर प्रोसेस है, वो भी जल्द उनके परिवार को दे दी जाएगी। इसके अलावा प्रशासन ने लोधा फाउंडेशन से संपर्क करके 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता इनके परिवार को दी गई है और लोधा फाउंडेशन कॉलेज लेवल तक बच्चों की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा। इसके अलावा शहीद के माता पिता को भी अगले 20 साल तक उनके मेडिकल खर्चे पर जो भी खर्चा होगा वो भी सब लोधा फाउंडेशन बियर करेगा। इस 3 करोड़ 15 लाख रुपए शहीद परिवार के खाते में आ गए हैं। शहीद परिवार के लिए जो गांव की शान के लिए पार्क बनना था, 25 लाख रुपए सरकार उसके लिए दे चुकी है। और उनकी मैं आपके चैनल के माध्यम से भी, वैसे तो मैं व्यक्तिगत रूप से मिलता हूं, उनकी पत्नी को नौकरी देने का जो कमिटमेंट सरकार का है, वो मैं आदरणीय उनकी पत्नी अगर वो नौकरी चाहेंगी तो सरकार नौकरी देगी। ना शहीद परिवार के किसी पिताजी को, भाई को, ना पत्नी को, ना चाचा को, ना ताऊ को किसी के साथ कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है, ये मुझे प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया।